नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जनरल साइंस के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अंत का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया? यह क्या दोस्तों? कॉपरनिक्स ने जो है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोलक की कालावर्दी किस पर निर्भर करती है? लोलक की कालावर्दी जो है किस पर निर्भर करती है? वह दोस्तों लंबाई पर जो है कालावर्दी जो है निर्भर करती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होती है? सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी होती है कितनी होती है? 149.8 मिलियन किलोमीटर। 149.8 मिलियन किलोमीटर है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दूध से दही बनने का उदाहरण क्या है? दूध से दही बनने का जो उदाहरण है वह रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है दूध से दही बनने का। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अंतरिक्ष में मोमबत्ती की ज्वाला क्यों नहीं जलती? अंतरिक्ष में मोमबत्ती की ज्वाला जो क्यों नहीं जलती? ऑक्सीजन के अभाव के कारण नहीं जलती। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड का जो केंद्र है वह है सूर्य केंद्र है दोस्तों। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बल का ऐसा इकाई क्या है? बल का जो ऐसा इकाई है वह है दोस्तों न्यूटन बल का ऐसा इकाई है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अर्धचंद्र अवस्था में सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच कोण कितना होता है? यह कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धचंद्र अवस्था में सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच का कोई कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा गुण बदलता है? किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा गुण जो है बदलता है? द्रव्यमान बटे आयतन बदलता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षोभ मंडल को और किस नाम से जो है जाना जाता है? वह दोस्तों परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है क्षोभ मंडल को। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है वह विद्युत मोटर है दोस्तों। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊंचाई से आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ऊंचाई से आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय परिकरण के कारण जो है ऊंचाई से आकाश नीला दिखाई देता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्वार्ट्ज घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्फटिक दोलन पर कार्य करते हैं क्वार्ट्ज घड़ी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह जो है यह किसका नियम है? यह दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तृतीयक नियम है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? झूले पर बैठी लड़की खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? यह आवर्तकाल घट जाएगा। अगर अचानक कोई लड़की या लड़का खड़ा हो जाएगा ना आवर्तकाल जो है घट जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया था? एनीमोमीटर का जो उपयोग है किसे मापने में किया था? पवन का वेग मापने में एनीमोमीटर का उपयोग किया था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किसी पाइप के केंद्र में प्रवाहित कण का वेग कैसा होता है? किसी पाइप के केंद्र में प्रवाहित जो कण का जो वेग होता है वह कैसा होता है? वह दोस्तों अधिकतम होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दीवार को धक्का देने पर यदि विस्थापन ना हो तो किया गया कार्य क्या होगा? दीवार को धक्का देने पर यदि विस्थापन ना हो तो किया गया जो कार्य है क्या होगा? यह शून्य हो जाएगा, जीरो जो हो जाएगा। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कमरे में लगा एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा एयर कंडीशनर जो है क्या नियंत्रित करता है? ये जो नियंत्रित करता है तापमान एवं आर्द्रता नियंत्रित करता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ग्रीष्म काल में सफेद वस्त्र क्यों पहनने की सलाह दी जाती है? ग्रीष्म काल में सफेद वस्त्र जो है क्यों पहनने की सलाह दी जाती है? यह दोस्तों कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं इसलिए सलाह दी जाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ठंडे प्रदेशों में मछलियां क्यों जीवित रहती है? ठंडे प्रदेशों में जो मछलियां हैं क्यों जीवित रहती है दोस्तों? बर्फ ऊपर जमती है और नीचे जल द्रव रहता है। बर्फ जो है ऊपर जमती है लेकिन नीचे जल का द्रव जो है सेम रहता है, इसलिए मछलियां ज़्यादातर टिक जाती है और जो है ठंडे मौसम में मछलियां बहुत ही कम मरती है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो है ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? ये दोस्तों
दोस्तों वायुदाब घटने से फट जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक्सरे वास्तव में क्या होती है? एक्सरे वास्तव में क्या होती है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है एक्सरे। सी एकदम राइट आंसर होगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। विभिन्न तापों पर गैसों के आयतन दाब संबंध का वक्र क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों आइसोथर्मल। विभिन्न तापों पर गैसों के आयतन दाब संबंध का वक्र जो है क्या कहलाता है? आइसोथर्मल कहलाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मापक का मान क्या होगा? ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मापक का जो मान है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा वह घट जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह दोस्तों सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बर्फ का आयतन जल से अधिक क्यों होती है? बर्फ का आयतन जो है जल से अधिक क्यों होती है? अणुओं के बीच दूरी अधिक होने से। अणुओं के बीच की दूरी अधिक होने से बर्फ का आयतन अधिक होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, श्वेत प्रकाश को उसके घटकों रंगों में विभक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, श्वेत प्रकाश को उसके घटकों रंगों में विभक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, धूप के चश्मे किस सिद्धांत पर बनाए जाते हैं? धूप के चश्मे किस सिद्धांत पर बनाए जाते हैं? यह दोस्तों ध्रुवन के सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? शरीर की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सोनार का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? सोनार का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा जो है किया जाता है? यह दोस्तों नौसेना के द्वारा किया जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है? अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह है वह कैसी होती है? वह होती है दोस्तों धसी हुई होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अवतल दर्पण को और किस नाम से जो है जाना जाता है? यह दोस्तों आभासी दर्पण से भी नाम से भी जाना जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो कैट स्कैम का आविष्कार किसने किया? कैट स्कैम का जो आविष्कार है किसने किया दोस्तों? ग्रॉटफे हॉन्सफील्ड ने किया था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण है? कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण है? ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पानी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? पानी में पड़ा सिक्का जो ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण उठा दिखाई देता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? आभासी होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लेजर किरणों में त्रिबिंब में चित्र बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? लेजर किरणों में त्रिबिंब में चित्र बनाने की जो तकनीक है वह क्या कहलाती है? वह दोस्तों हेलोग्राफी कहलाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक जो है होते हैं? ये दोस्तों 10 फलक होते हैं। 10 फलक होते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ट्रॉयड का उपयोग किस रूप में किया था? ट्रॉयड का जो उपयोग है किस रूप में किया था? ये दोस्तों एम्पलीफायर के रूप में किया था ट्रॉयड का। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग है वह कहाँ होता है? वह दोस्तों एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल कौन सा? प्रकृति का जो सबसे शक्तिशाली बल है वह कौन है? वह दोस्तों नाभिक के बल है प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल कौन सा? प्रकृति का सबसे दुर्बल बल जो है वह कौन है? वह दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रकाश तंतु किससे निर्मित होता है? प्रकाश तंतु जो है किससे निर्मित होता है? यह दोस्तों कांच या प्लास्टिक से निर्मित होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रकाश के परिकिरण के अध्ययन का उपकरण क्या? प्रकाश के परिकिरण का जो अध्ययन का है वह दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर अध्ययन है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मरीचिका क्या है? मरीचिका जो है वह क्या है? मरीचिका क्या है? वह दोस्तों वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है मरीचिका। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों,
दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम का जो तरंगदैर्घ्य है वह कितना होता है? वह होता है दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? बेल के, ये दोस्तों डेसिबल, डेसिबल कहते हैं बेल के 10वें भाग को। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है किसने की थी? यह की अल्टमैन ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना, ये जीके का प्रश्न, मुझे गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इस तरह से कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।